हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। लोग सोचते हैं कि रमज़ान में रोज़ा रखने से वेट कम हो जाता है, बट सच तो ये है कि अगर हम अपना रूटीन सही ना रखें तो सिर्फ रोज़ा रखने से वेट नहीं कम होता है। आज मैं आपको सहरी से लेकर इफ्तारी तक का अपना पूरा रूटीन दिखाऊंगी। क्या खाती हूँ, कितना पानी पीती हूँ, एक्सरसाइज क्या करती हूँ और उसके बाद से क्रेविंग को कैसे कंट्रोल करती हूँ। लास्ट वीक मैंने यही रूटीन फॉलो करके अपना 2 किलो से ज़्यादा वेट कम किया है। तो चलो फिर देखते हैं अपना आज का अपना रूटीन। मेरा रूटीन एक रात पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। मैं रात को ही चिया सीड सोक करके रखती हूँ और सुबह गर्म पानी डाल के उसे पी लेती हूँ। चिया सीड के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, स्पेशली वेट लॉस और हेल्थ के लिए। वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चिया सीड पेट को बहुत लंबे टाइम तक भरा हुआ फील कराता है, जिससे हमें बार-बार भूख नहीं लगती। फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी देता है, कैल्शियम और आयरन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। स्किन और हेयर के लिए भी अच्छा होता है। इसीलिए मैं अक्सर हमेशा गर्मियों में हमेशा चिया सीड अपने डाइट में जरूर रखती हूँ। उसके बाद से फिर मैं थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ अपने किचन में सहरी बनाने के लिए। और घर वालों के लिए रोटी पराठा चाय वगैरह सब कुछ बनाती हूँ। अब मैं तो अपने लिए तो ओट्स ही बनाती हूँ। फिर ये सब खा के नमाज वगैरह पढ़ के फिर अपने इनाया को स्कूल छोड़ के आती, स्कूल नहीं वैन तक छोड़ के आती हूँ। फिर उसके बाद चली जाती हूँ वॉक पे। वॉक भी करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, इन लोगों को फिर मैं लेके थोड़ा-सा एक्टिव भी रहना बहुत ज़रूरी है वेट लॉस के लिए। ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक बस सोए ही रहो, फिर से इफ्तारी में उठ के बस खा लो, तो इससे तो हमारा वेट लॉस नहीं होगा। फिर इन दोनों को थोड़ा-सा वो किसी काम में एंगेज करके मैं 10-15 मिनट के लिए जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद से उठती हूँ, थोड़ा इन लोगों को पढ़ा लिखा के फिर आ जाती हूँ अपने किचन में। फिर किचन में मैं इफ्तारी बनाने के लिए तैयारी करने लगती हूँ। रमज़ान में वेट लॉस करना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर इफ्तारी स्मार्ट हो ना तो वेट लॉस पॉसिबल भी है। आज मैं आपको अपनी वेट लॉस इफ्तारी रूटीन दिखा रही हूँ, जो मैं रोज़ फॉलो करती हूँ। सबसे पहले तो मैं चना बनाती हूँ, वो भी ज़ीरो ऑयल में। उसके बाद से फिर मैं हेल्दी ड्रिंक पीती हूँ, जैसे कि अगर मुझे लेमन वाटर पीने का मन किया, मैं कभी भी रूह अफ़ज़ा वगैरह कभी नहीं पीती हूँ। और सबसे बड़ा मेन टिप्स क्या है बताऊँ? इम्पोर्टेंट टिप्स सबसे रमज़ान में वेट लॉस का सबसे बड़ा सीक्रेट है पोर्शन कंट्रोल। और मैं पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ और फ्राइड चीज़ें बिल्कुल भी। मैं बनाती हूँ घर वालों के लिए, मगर मैं खुद नहीं खाती हूँ। क्योंकि हमारे दिन भर हम भूखे रहते हैं और डायरेक्ट अगर हम फिर फ्राइड आइटम, शुगरी आइटम हम लोग खा लें, तो फिर उससे हमारा वेट लॉस तो होगा नहीं, उल्टा हमारा वेट गेन ही होने लगेगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा-सा अपने ऊपर वो काम किया जाए और थोड़ा-सा पोर्शन कंट्रोल किया जाए। इसी में हमारी भलाई है, तभी तो हमारा वेट लॉस हो सकता है। उसके बाद से फिर मैं वो खा के इफ्तारी करने के बाद फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर उसके बाद से मैं हमेशा अपने खाने में ना एकदम हेल्दी चीज़ें ही रखती हूँ। लाइक चीला, चना, फ्रूट, एग। प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे डाइट में। उसके बाद से मैं खा पी के फिर अपने बच्चों के साथ थोड़ा-सा मस्ती करते हैं। उसके बाद से नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर सबसे पहले तो भैया किचन में आ जाओ, क्योंकि इफ्तारी का सारा सामान फिर समेटने के लिए। फिर सारा फैलावा जो हुआ रहता है, फिर मैं किचन में आ जाती हूँ उसको समेटने। देखिए कितना, फिर बर्तन वगैरह धो के फिर मैं थोड़ा देर फिर बैठती हूँ। फिर मैं 2 गिलास तो पानी गरम करके पी लेती हूँ। सबसे पहले तो उसे समेटने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 10-15-20 मिनट तो लग ही जाते होंगे। फिर मैं खाना भी सर्व कर देती हूँ, मेरे हस्बैंड आ जाते हैं जब तक, फिर मैं उनको डिनर दे देती हूँ। फिर मुझे भी खाना रहता है। वैसे तो मैं डेली खाती नहीं हूँ, अगर मैं हैवी कुछ खा ही रहूँ तो मैं खाना खाती नहीं हूँ। अगर मुझे मन किया तो मैं खा भी लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। फिर मैं अपना किचन समेट के ऐसा नहीं है कि आप इफ्तारी करके फिर एकदम बैठ जाओ एक ही जगह, क्योंकि उसके बाद भी आपको एक्टिव होना पड़ता है और एक हाउसवाइफ को तो बैठने का टाइम ही नहीं मिलता है। एक्टिव तो उसे रहना ही पड़ता है, एक्टिव रहना भी उसकी मजबूरी है, क्योंकि जिसके 2 बच्चे हैं छोटे,
तो उसको तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा, क्योंकि दिन भर वो बच्चों के पीछे, सुबह जब से बच्चे उठ जाते हैं ना उसके बाद से उनके अंदर एक्टिवनेस आ ही जाती है। ये देखिए, फिर उसके बाद से मैं सब डिनर की प्रिपरेशन करती हूँ। डिनर तो मोस्टली बना ही लेती हूँ, इफ्तारी के टाइम पे ही थोड़ा बहुत जो रह जाता है लाइक राइस वगैरह वो सब करके फिर मैं किचन समेट के फिर आ जाती हूँ। फिर मैं पानी पीती हूँ। सबसे पहले तो पानी पीने के बाद थोड़ा बहुत एडिटिंग करती हूँ वीडियो की, फिर किसी से बात, क्योंकि दिन भर तो बात करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि भूख भी लगी रहती है, फिर बच्चों को भी देखना रहता है। फिर थोड़ा पानी पी के फिर मैं डिनर करती हूँ। थोड़ा बहुत दाल राइस खाना रहता है तो खा लेती हूँ। फिर उसके बाद से नमाज पढ़ती हूँ। नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं उसके बाद से चली जाती हूँ। फिर आधा घंटा हो ही जाता है, फिर मैं फिर दोबारा से पानी पी लेती हूँ। वो भी ल्यूकवार्म वाटर पीती हूँ, वो भी लेमन डाल के। उसके बाद से फिर मैं चली जाती हूँ अपने पार्क, वहाँ पे फिर टहलती हूँ। थोड़ा देर वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इतना इफ्तारी में खा लेते हैं, फिर सब कुछ वो करने के बाद फिर डायरेक्ट सो गए ना तो वो भी हमारा वेट लॉस नहीं कराएगा। इसीलिए हमारे ज़रूरी है कि भैया हम थोड़ा-सा वॉक भी करे आएँ। फिर उसके बाद से 9 साढ़े 9 बजे तक फिर मैं 9 बजे तक तो मैं आ ही जाती हूँ। फिर कभी-कभार जैसे फ्रूट सब्ज़ी वगैरह नहीं रहती तो फिर उधर ही से चली जाती हूँ फ्रूट लेने। फिर फ्रूट वगैरह लेके आती हूँ। फिर उसके बाद से अपना ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ। ऑनलाइन क्लास करने के बाद 9:30 10, हाँ मतलब 10 बजे तक मैं फिर उसके बाद से सो जाती हूँ। उसके बाद अब ये देखिए रोल सबसे बड़ा मेरा वेट आज का देखिए कितना हो गया है। अब तो ये था मेरा आज का रूटीन, जिससे मैंने अपना 2 किलो से ज्यादा वेट कम किया है। कैसा लगा बताइएगा जरूर। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूंगी। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप भी मेरे इस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिट रहो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।